नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज तमाम बड़ी खबरों का। पखानजूर थाना प्रभारी ने कांकेर पुलिस अधीक्षक निखिल राखेजा और एडिशनल एसपी राकेश कुरे के निर्देश अनुसार तत्कालीन कार्रवाई करते हुए पखानजूर थाना प्रभारी लक्ष्मण केवट के द्वारा 24 घंटे में सभी आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले PV 27 के ग्रामीणों द्वारा तहसील पर धरना किया गया और ग्रामीणों के द्वारा उचित कार्रवाई की मांग की गई। आज तहसीलदार के द्वारा PV 27 में बैठक लेकर तहसीलदार ने सभी ग्रामीणों के समक्ष बैठक कर अतिक्रमण के लिए आदेश नोटिस जारी किया, जिसमें आरोपियों की जमीनों का अतिक्रमण करने का निर्देश दिया और तहसीलदार कल 12 बजे तक अतिक्रमण का समय दिया है। इसके पश्चात यदि विवादित भूमियों का आरोपियों के द्वारा अतिक्रमण का पालन करते हुए अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो 12 बजे शासन प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाएगी। 7 आरोपी हैं। ये सभी PV 27 हृदयपुर का गांव का मामला है। इसमें 5 तारीख को सुबह थाना प्रभारी को सूचना प्राप्त हुआ था, जिसमें एक जमीन विवाद को लेकर के एक मर्डर हो चुका है करके तत्काल थाना प्रभारी अपने पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराए, मुझे अवगत कराया और तत्काल मौके पर टीम लेकर के पहुँचे। वहाँ पे जा कर के मौके पर वहाँ पे जो पड़ा हुआ था, शव पड़ा हुआ था, उसको अपने कस्टडी में लिए और उसके बाद जो भी घायल थे वहाँ पे आहत थे, जिसमें जो मृतक का उसका पिता गोपाल चंद मजुमदार, जीवेश जो मृतक था, ठाकुर प्रताप, करुणा, गौरी मजुमदार, ये सब लोग आहत थे। उनको तत्काल हॉस्पिटल पहुँचाए गए और दूसरे पक्ष आरोपी पक्ष में से कुछ घायल थे, उनको भी हॉस्पिटल पहुंचाया गया और बाकी जो भी आरोपी थे जो फरार थे उनको पुलिस तलाश किया गया और तलाश करके तुरंत उसको थाने में लाया गया, उसको गिरफ्तार किया गया। और ये चूँकि पूरा मामला जमीन विवाद को लेकर के था और गांव में इस तनाव की स्थिति में था, तो पुलिस पूरा हमेशा जो है आगे बढ़ कर के काम की है। और मैं लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार का कानून अपने हाथ में न लें। किसी प्रकार का कोई समस्या है गांव में, किसी प्रकार का कोई विवाद है तो उसको अवगत करावें। थाना है आपके लिए हमेशा हम लोग तत्पर हैं, जिला प्रशासन है हमेशा आपके लिए तैयार है। अगर किसी को कोई सूचना प्रदान करना है तो एक अपना कंट्रोल रूम का नंबर भी है 94791 55125 में कभी भी सूचना दे सकते हैं। सर, जो शव है उनका अब तक के लिए नहीं कराया गया, चूँकि उनका जो परिजन थे उसमें उनके माता पिता वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। उनका ये आग्रह था कि सर मैं अगर आ जाता हूँ उसके बाद ही PM होता मेरे सामने में, तो इसलिए उनको अभी रोका गया है ना। जैसे ही बातचीत हो चुका है उनसे और जैसे ही उन लोग एग्री होते हैं उनके सामने में ही PM कराया जाएगा। और भी कोई आरोपी है सर इसमें? तभी तो फिलहाल तो 7 ही आरोपी हैं, 7 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और अगर इसमें अन्य भी जो लोग षड्यंत्र में अगर शामिल होंगे तो सभी पर कार्रवाई की जाएगी। कल जो हत्या हुआ ठीक सर, कल जो हत्या हुआ था उस मामले को लेकर आज गाँव ग्रामीणों के साथ बैठक हुई, क्या निर्णय लिए? PV 27 हृदयपुर में एक दुखद घटना जो घटी, उसके संबंध में अतिक्रमण हटाए जाने का जो ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पारित किया है, साथ ही साथ में न्यायालय ने भी पूर्व में 2024 में एक आदेश पारित हुआ था जिसमें अनाविदक स्वरूप राय और अनाविदक राम राय का अतिक्रमण हटाए जाने का आदेश पारित हुआ है। तत्संबंध में ग्रामवासियों से चर्चा कर ग्रामवासियों के सहयोग से अतिक्रमण हटाए जाने के संबंध में कल दिनांक को कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए संबंधित अनावेदक गण हैं उनको नोटिस के माध्यम से उनको सूचना दे दी गई है। सर, 11 साल से मामला चल रहा है, इतना लेट क्यों हुआ कार्रवाई करने में? इस संबंध में चूँकि ये न्यायालयीन प्रक्रिया है और न्यायालयीन प्रक्रिया में बहुत सारे स्टेप होते हैं। तहसील न्यायालय अंतिम न्यायालय नहीं होता है, इसमें वरिष्ठ न्यायालय में अपील होने के कारण में और आदरणीय हाईकोर्ट के संज्ञान में रहने और वहाँ से स्टे प्राप्त होने के दौरान ये इतनी लंबी समय अवधि व्यतीत हुई है।
इस वजह से स्टे होने की वजह से ये समयावधि व्यतीत हुआ। इसके लिए हम लोग उसे समय पर कार्रवाई, ग्रामीणों का आरोप है समय पर कार्रवाई नहीं हुआ तो ये हत्या जैसे कांड हो गया था। वरिष्ठ न्यायालय के आदेश से प्रकरण में स्टे जारी था और स्टे जो है 2025 में नवंबर 25 में इसका स्टे हटा है और उसी के परिपालन में हमने ग्राम पंचायत के माध्यम से नोटिस भी जारी किया था कि अतिक्रमण हटा लेवें। चूँकि इसमें 1-2 महीना समय लग गया जिसमें ऐसी घटना जो हुई जो कि खेदपूर्ण है। सर अभी 24 घंटे का मोहलत लग रहा है। इससे पहले भी असीम राय हत्याकांड में एक आरोपी का घर तोड़ा गया था, अभी क्यों लग रहा है सर? चूँकि एक शासकीय प्रक्रिया है और शासकीय प्रक्रिया के दौरान में जो उसके क्रिया हैं उसको हमको करवाना अत्यावश्यक है। अन्यथा इसमें वरिष्ठ न्यायालय से भी कनिष्ठ न्यायालय को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए विधिक प्रक्रिया का हमारे द्वारा पालन किया जा रहा है। क्या लगता है सर कल बुलडोजर की कार्रवाई हो जाएगी? निश्चित रूप से अब नोटिस की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है। जैसे ही 24 घंटे पूर्ण हो जाते हैं तो कल 12 बजे का समयावधि दिया गया है और अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई हो जाएगी। प्रदीप कुमार विश्वास की रिपोर्ट।